पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगा यानी कि 2020 फरवरी का वो दिन जहां पर एक बयान के बाद दिल्ली में दंगा भड़क गया और उन लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की गई वो लोगों के सामने है और इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से मोदी सरकार की भद्द पिटी वो भी लोगों के सामने है। एक नरसंहार था ये मुसलमानों का, जिसको लेकर के ये दिल्ली में दंगे कराए गए। सिर्फ चुन चुन के उन लोगों को निशाना बनाया गया जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे। और दिल्ली दंगे में जो सबसे ज्यादा खास बात वो ये थी कि एक तो मुसलमानों के ऊपर ही हमले हुए, मुसलमानों को हुई जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया और यहां तक कि पुलिस ने एक ऐसी स्क्रिप्ट भी लिख दी कि जो मुसलमान मरा उसको उसी मुसलमान पड़ोसी ने मारा। कुछ इसी तरीके की गुत्थी पर लगातार दिल्ली पुलिस के सवाल खड़े होते रहे हैं और दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर अगर विश्वास करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जो स्क्रिप्ट एक हेडक्वार्टर से निकाल करके उन्हें दे दी गई, उन्होंने वही एज इट इज कोर्ट में पेश कर दी। साल भर हो चुका है लोगों को गिरफ्तार किए हुए, पर अभी तक जो दिल्ली के जो असली दोषी हैं वो खुले आसमान के नीचे आज भी आजाद घूम रहे हैं। और दिल्ली दंगे में अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया तो वो थी मस्जिदें, क्योंकि हमने मस्जिदों में सिलेंडर बम फोड़ते हुए देखे, पेट्रोल बम फोड़ते हुए देखे और भगवे झंडे लहराते हुए देखे और मस्जिदों में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई उसकी भी तस्वीरें देखी। और एक तस्वीर तो ऐसी भी आई कि मगरिब की नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजियों के ऊपर लाठी डंडों से बरसात की गई। वो मस्जिद थी फारूकी मस्जिद, और फारूकी मस्जिद समेत कितनी मस्जिदों को लेकर के पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक साल पहले हुए दंगों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 दिनों तक चली हिंसा में 53 लोगों की जानें गईं, ढेर सारे घर दुकान जला दिए गए। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। पुलिस ने दंगों से जुड़ी 752 एफआईआर दर्ज की। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एनआरसी सीए का विरोध करने वाले छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हालांकि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कामकाज की ये कहते हुए तारीफ की थी कि उसने हिंसा और आगजनी पर मुस्तैदी से काबू पा लिया, लेकिन दंगों के दौरान और उसके बाद हुई जांच दोनों ही में पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट उन शिकायतों के बारे में है जिनकी पुख्ता जांच तो दूर की बात है, चश्मदीदों और पीड़ितों की कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई की हो, ऐसा नहीं दिखता। ये दोनों शिकायतें जुड़ी हैं मुस्तफाबाद के ब्रजपुरी इलाके में फारूकिया मस्जिद और शिव विहार इलाके की मदीना मस्जिद से। फारूकिया मस्जिद से क्या हुआ है? मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक साल पहले 25 फरवरी को फारूकिया मस्जिद में दंगाइयों की एक भीड़ दाखिल हुई। मस्जिद में आग लगा दी गई। इस मस्जिद के ठीक बगल में सीए एनआरसी के खिलाफ स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था। उनके तिरपाल से बनाए गए तंबू में भी आग लगा दी गई। मस्जिद में कुल जमा 7-8 लोगों को पीटा गया, लेकिन एक साल बाद भी हिंसा के चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जो कुछ किया उसे असामान्य ही कहा जा सकता है। पुलिस ने इस शिकायतों पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। बीबीसी ने इस घटना के चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों की शिकायत की कॉपी पढ़ी और शिकायत करने वाले लोगों से बात की। इनके नाम हैं खुर्शीद सैफी, फिरोज अख्तर और हाजी हाशिम। 44 साल के फिरोज ने अप्रैल 2020 में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर 21 जुलाई 2020 की तारीख का दयालपुर थाने का ठप्पा है, यानी शिकायत मिलने की पुष्टि। साथ ही इस शिकायत को गृह मंत्रालय में भी रिसीव किए जाने की मोहर है। इसमें लिखा गया है कि 25 फरवरी 2020 को शाम 6:30 बजे में मगरिब की नमाज पढ़ने
के वक्त फरुखिया मस्जिद पर रुका था। तभी एसएचओ दयालपुर के साथ कुछ लोग वर्दी पहने मस्जिद में दंगाइयों के साथ घुसे। मैंने देखा कि ब्रिजपुरी निवासी अरुण बसोया, पास में दुकान चलाने वाले चावला जी और राहुल वर्मा, जिनके हाथों में डंडे, भाले, पेट्रोल, तलवारें थी, उन्होंने बगल में चल रहे एंटी-सीए प्रदर्शनों में शामिल महिलाओं पर हमला बोल दिया और फिर मस्जिद में भी आ गए। चश्मदीद गवाह फिरोज ने अपनी शिकायत में लिखा, अरुण और अन्य दंगाइयों ने मस्जिद के मौलाना के पैरों को ईंटों पर रखकर डंडों से मारा और मुअज्जिन के मुंह पर डंडों से इतना मारा गया कि उसके जबड़े टूट गए। मुझे लोहे की रॉड से मारा, जिससे मेरे सिर पर और दाहिने हाथ पैर पर गहरी चोट आई। दंगाइयों ने मुझे मारा हुआ मानकर जल रहे एंटी-सीए प्रोटेस्ट की तिरपाल में फेंक दिया, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल। फिरोज अख्तर पहले से ही विकलांग थे और दंगों में हिंसा का शिकार होने के कारण उनके सिर पर 90 टाके लगे। दाहिने हाथ की उंगलियां अब काम नहीं करती। दर्जी का काम करने वाले फिरोज बीते 1 साल से बिना किसी काम के अपने एक कमरे के घर में बैठे हैं। उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज करने के बाद उनके घर पुलिस के कुछ लोगों ने आकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। रास्ते में उन पर और उनके बेटे पर हमले हुए। इन सब से डरकर उन्होंने मुस्तफाबाद में किराए का घर छोड़ दिया और तुर्कमान गेट रहने आ गए। अपने छोटे से कमरे में एक पलंग पर बैठकर वो मुझसे बात करते हुए बार बार बताते हैं, मेरा तो काम हाथ का ही नहीं रहा। दर्जी था तो अब हाथ बिना काम कैसे करूं? उंगलियां मुड़ती नहीं हैं। कमरे में सूरज की थोड़ी सी रोशनी एक खिड़की से आ रही है, जिस पर ग्रिल की जगह दफ्तियों को किसी तरह चिपकाया गया है। इन दुखों के बीच उनकी जिंदगी में भी थोड़ी सी राहत इस बात की है कि उन्हें बीते महीने ही दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ित मानते हुए मुआवजा दिया है, जिसकी वजह से उनके घर का चूल्हा जल रहा है। ऐसे ही एक और शिकायत दर्ज कराई पुराने मुस्तफाबाद के रहने वाले खुर्शीद सैफी ने। खुर्शीद के चेहरे के दाहिने हिस्से की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। उनकी एक आंख भी दंगाइयों ने 25 फरवरी 2020 को फारूकिया मस्जिद में ही हुई हिंसा में फोड़ दी थी। खुर्शीद आर्किटेक्ट थे, लेकिन जब एक ही आंख बची है तो वे ये काम भी नहीं कर सकते। मुस्तफाबाद के ईदगाह में लगे रिलीफ कैंप में एक शिकायत डेस्क लगाई गई थी। खुर्शीद ने 15 मार्च को इसी डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर पुलिस स्टेशन दयालपुर, प्रधानमंत्री मुख्यालय और गृह मंत्रालय का रिसीविंग स्टैंप है। खुर्शीद ने अपनी शिकायत में लिखा है, 25 फरवरी की शाम 6:30 बजे के करीब राहुल वर्मा, अरुण बिसोया और मेन रोड वाले चावला जी और उनके साथियों ने पुलिस के साथ मिलकर ब्रिजपुरी पुलिया पर चल रहे एंटी-सीए प्रोटेस्ट पर बैठी महिलाओं पर हमला कर दिया। इन लोगों के हाथों में डंडे, तलवार, भाले, त्रिशूल और पेट्रोल बम थे। वहां भगदड़ मच गई। मैं मस्जिद की गेट पर ही खड़ा था। वहीं पुलिस की नीली वर्दी से पहनकर कुछ लोग इन दंगाइयों के साथ मस्जिद में दाखिल हुए। इन लोगों ने नमाजियों को मारना शुरू कर दिया। राहुल वर्मा ने कई लोगों पर गोलियां चलाई। 27 फरवरी 2020 को जब बीबीसी के रिपोर्टर ब्रिजपुरी के इस इलाके में पहुंचे थे तो ये पाया कि पूरी मस्जिद जल चुकी है। पुलिस ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में एक एफआईआर 64 दर्ज की, जो कि फारूकिया मस्जिद में हुई आगजनी और हिंसा से संबंधित है। लेकिन उस एफआईआर को एक पीसीआर कॉल के जरिए सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश को मिली जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया है। दोनों ही शिकायतों की पुलिस की डायरी में एंट्री है। दोनों ही फरियादियों ने कुछ लोगों का नाम भी लिया, लेकिन पुलिस की एफआईआर में वो नाम नहीं है। पुलिस की एफआईआर 64 में पुलिस सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश का बयान यूं है कि 25 फरवरी 2020 की रात 9:03 पर ब्रिजपुरी पुलिया मस्जिद पर आग लगने की कॉल आई। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि दयालपुर के एसएचओ अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। 1012 लोगों की भीड़ थी। भीड़ उग्र थी और शोर शराबा हो रहा था। इस भीड़ में कुछ औरतें भी शामिल थी। इस भीड़ के हाथों में डंडे, सरिया, तलवारें थी। इस बीच गोलियों की आवाज भी आ रही थी। भीड़ के लोग सीए विरोधी नारे लगा रहे थे और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। वहां मौजूद फारूकिया मस्जिद पर तोड़फोड़ की जा रही थी।
गौर करने की बात यह है कि दोनों ही शिकायतों में वारदात का समय 6:30 बजे बताया गया है, जबकि पुलिस की एफआईआर उसके 2.5 घंटे बाद का हाल बयां कर रही है। पुलिस की इस एफआईआर में ना किसी का नाम लिखा गया है और तो और इस एफआईआर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो लोग एंटी सीए प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने ही मस्जिद में आग लगा दी। इस मामले में पुलिस चश्मदीदों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। खुर्शीद और अख्तर न सिर्फ हिंसा के चश्मदीद गवाह हैं, बल्कि खुद इस हिंसा के शिकार भी हुए हैं। इसके बावजूद उनकी शिकायतों पर पुलिस ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। ना तो उनकी शिकायतों को एफआईआर में जोड़ा गया है, ना उनके बयान अब तक लिए गए हैं। कानून के तहत अगर कोई अपराध प्रथम अपराध है तो ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होती है, लेकिन इस मामले में तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब 24 जुलाई 2020 को खुर्शीद सैफी की पुलिस प्रोटेक्शन अर्जी पर सुनवाई चल रही थी, तो इस दौरान दयालपुर के थाना प्रभारी ने खुर्शीद सैफी को गवाह नहीं माना था, लेकिन 12 अक्टूबर को फिरोज अख्तर की पुलिस प्रोटेक्शन अर्जी पर सुनवाई में उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ने कहा कि उनकी शिकायत पर जांच की गई और उसे निराधार पाया गया, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पुलिस फिरोज अख्तर को एफआईआर 64 में गवाह मानती है। फिरोज अख्तर और खुर्शीद सैफी ने बीबीसी को बताया है कि दोनों को पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल-पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने फारूकी मस्जिद के जो पीड़ित थे उनके दर्द को सुना। उन्होंने साफ तौर पर बयान किया कि हम मगरिब की नमाज तकरीबन 6:30 बजे पढ़ने पहुंचे थे और उस दौरान मस्जिद के ऊपर हमला होता है और उसी से थोड़ी दूरी पर सीए एनआरसी का विरोध महिलाएं कर रही थी। तिरपाल फाड़ करके उसमें आग लगाई जाती है और उस आग के बाद मस्जिद के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ वहां के कुछ लोग घुस जाते हैं, जिनका बकायदा वो नाम बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर मोहर लगा रखी है, एफआईआर हो रखी है, होम मिनिस्ट्री से स्लिप मिली हुई है, पीएमओ ऑफिस से स्लिप मिली हुई है, सीएम ऑफिस से उन्हें स्लिप मिली हुई है। पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि जो पीड़ितों ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नाम बताए, उस एफआईआर में उन लोगों का नाम ही दर्ज नहीं है। और जब वो लगातार इसके ऊपर दबाव बनाते हैं तो उन्हीं परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा लगातार डराने धमकाने की भी कोशिशें की जा रही हैं कि अपने आरोप जो लगाए हैं उसे वापस लो, वरना तुम्हारे ही परिवार के किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे ठूस देंगे और ये कह देंगे कि मस्जिद में आग तुम ही ने लगाई थी। आखिरकार सोचिए कि 1 साल बीत चुका है, 1 साल में किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये खड़ा होता है कि मस्जिदों में जिस तरीके से ब्लास्ट किए गए उसके दोषी कहां हैं और उन दोषियों को बचाने में दिल्ली पुलिस क्यों समर्थन कर रही है। फारूकी मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों की रिपोर्ट में लगातार आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।